Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का ये चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में जानेंगे और एट दी एंड जो इसके इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उसकी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी जो है वो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आपको अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पर जाकर आप सभी के सभी 14 चैप्टर्स के MCQs की वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को जो हम डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का अर्थ क्या है? इट रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन और टच्ड बाय द यूज़र। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें कि देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है, वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइसेस it made very easy for computer for processing its data, store and retrieve. ठीक है, हार्डवेयर इज दी वन ऑफ बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो हार्डवेयर जो है वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट है एक कंप्यूटर सिस्टम का। अब इसके मेजर कुछ एक कंपोनेंट्स देखते हैं हम, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स आते हैं? सो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में, सिस्टम यूनिट के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो उसी तरह से जो इनपुट यूनिट है उसमें कुछ एक इनपुट डिवाइसेस वर्क करते हैं। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस जो है इट कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि अलाउ करता है कि यूज़र को टू फीड डाटा into the computer for analysis and storage and to give commands to the computer. ठीक है, the data is entered into the main memory through the input devices. ठीक है, जो भी मेन मेमोरी में डाटा एंटर किया जाएगा वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही किया जाता है। They accept instructions from the user and convert the accepted instructions into the machine language. अब इनपुट यूनिट में हमने देखा था कि डाटा जो है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर किया जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो समझता है केवल मशीन लैंग्वेज को, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज को। अब इस एक्सेप्टेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट कौन करता है? ये यूज़र के द्वारा जो भी डाटा इंस्ट्रक्शंस इनपुट की गई है कंप्यूटर में, उसे कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है इस इनपुट डिवाइस का रहता है। ठीक है, इनपुट यूनिट में ये मेन वर्क होता है। तो इन एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं आपके, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR और स्मार्ट कार्ड रीडर्स एट्सेट्रा। ये सभी जो हैं एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। इन्हें हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो भी आपके डिवाइसेस हैं लाइक OCR हो गया, MICR हो गया, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला आपका इनपुट डिवाइस आता है विच इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में जानते हैं क्योंकि कीबोर्ड में जो है कई सारी ऐसी कीज़ हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी कीज़ को जो है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो कीबोर्ड की। ये इस तरह का इसका लेआउट रहता है। कीबोर्ड आपने यूज़ किया ही है तो आपको पता होगा। इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। जो यूज़र है वो टेक्स्ट और कमांड्स को टाइप करता है यूजिंग कीबोर्ड, और जो लेआउट होता है कीबोर्ड का वो बोरो किया गया है फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर विद सम एडिशनल कीज़। जो आपका रेगुलर टाइपराइटर होता है वहीं से इसका लेआउट जो है वो अडॉप्ट किया गया है विद सम ऑफ द एडिशनल कीज़ लाइक द फंक्शंस कीज़। Keyboard is used to enter the data or information in a computer system which may be in numeric form or the alphabetic form. When keys pressed, keyboard interact with a keyboard controller and keyboard buffer. ठीक है, अब कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है? ये स्टोर करता है द कोड ऑफ द प्रेस्ड की इन द कीबोर्ड बफर। ठीक है,
सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड यहाँ पर दिए, जैसे कि आपका क्वाट्री, डोवोरैक और द एजर्टी, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं कीबोर्ड के, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप लेआउट देख सकते हो जो भी कीबोर्ड का है, इसमें फंक्शंस की बताई हुई हैं। तो जो F1 से F12 तक जो कीज़ होती हैं उन्हें हम फंक्शंस की कहते हैं। ये जो आपका पूरा लेआउट रहता है जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स दिए रहते हैं और A to Z जो है वो अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं, वो आपके अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। यहाँ पर आपका कर्सर कंट्रोल कीज़ रहती हैं और ये न्यूमेरिक कीपैड है जहाँ पर नंबर्स दिए रहते हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं डिटेल में इन सभी कीज़ की, टाइप्स ऑफ कीज़ और अ कीबोर्ड। फर्स्ट आती है आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। मैं आपको बता चुका हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में जो है इनमें इंक्लूडेड होता है 0 to 9 जो आपके नंबर की है, और A to Z जो भी अल्फ़ाबेट कीज़ है, वो जो आपका पूरा पोर्शन है उसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। न्यूमेरिक कीज़ की बात करें तो ये लोकेटेड होती है एट द राइट हैंड साइड ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे ही आपका लोकेटेड होता है न्यूमेरिक पैड, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसी कीज़ में अवेलेबल होते हैं। थर्ड है आपका फंक्शन की। फंक्शन की जो है ये प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं दे कैन असाइन सम स्पेसिफिक एक्शंस, दे आर नंबर्ड फ्रॉम F1 to F12। तो F1 से F12 की जो भी कीज़ रहती हैं एक कीबोर्ड पे उन्हें हम फंक्शंस कीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़ जिसमें कि आपके फंक्शंस रहते हैं लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन के। एरो कीज़ होती हैं ये दैट आर अरेंज्ड इन इन्वर्टेड टी फॉर्मेशन बिटवीन द अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कीबोर्ड। Above the arrow keys, there are 4 more keys to control the cursor. कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो है 4 अदर कीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी इंक्लूडेड होती है लाइक होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। होम की जो है यूज़ की जाती है टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, स्टेटमेंट आपकी दी गई थी कि टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन और बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज। तो इसके लिए होम की यूज़ होती है, आपको याद रखना है। एंड की, तो कर्सर को जो है वो एंड ऑफ लाइन पे मूव करना है तो एंड की का इस्तेमाल करेंगे। पेज अप का इस्तेमाल कब करेंगे? व्हेन, जब भी पेज अप को प्रेस किया जाएगा तो पेज व्यू जो है इट विल बी मूव्ड अप 1 पेज एंड कर्सर गोज टू द बैक पेज। और पेज डाउन जब प्रेस करेंगे तो पेज व्यू विल बी मूव्ड डाउन 1 पेज एंड कर्सर गोज टू द नेक्स्ट पेज। देन अदर कीज़ की बात करें तो अदर कीज़ होती है आपकी कुछ एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि कंट्रोल की, एंटर की, शिफ्ट की एंड एस्केप की। इनकी भी फंक्शंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। कंट्रोल की जो है ये परफॉर्म करती है स्पेशल ऑपरेशंस को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ लाइक कंट्रोल प्लस ए आप सिलेक्ट करोगे किसी भी डॉक्यूमेंट में तो वहाँ पर सारे जितने भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट है वो सभी जितने भी टेक्स्ट है वहाँ पर ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से कंट्रोल कीज़ का हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विद द अदर कीज़। देन आती है आपकी एंटर की। एंटर की यूज़ होती है टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री इन अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी एंट्री को फिनिश करना है और नई एंट्री को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। एंटर की जो है एक अल्टरनेटिव की होती है टू प्रेस द ओके बटन। देन आती है आपकी शिफ्ट की। तो शिफ्ट की जो है सम ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज़ हैव अ सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन। जैसे कि जो आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक लेआउट में जो है 0 to 9 तक जो भी आपके नंबर्स रहते हैं उनके अपर पोर्शन में कुछ एक सिंबल्स बने होते हैं, ठीक है, सिंबल्स प्रिंटेड होते हैं। तो उन सिंबल्स को यूज़ करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट की जो है यूज़ होती है टू प्रिंट दिस सिंबल्स। दिस की इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं हम शिफ्ट की को। देन एस्केप की, तो मेनली ऑपरेशन को एंड करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए जो है हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट। इट ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंट्रोल की। देन नेक्स्ट आती है आपकी बैकस्पेस की। तो बैकस्पेस की का इस्तेमाल होता है टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड। जो भी टाइप किया हुआ है उसे इरेज करने के लिए बैकस्पेस की का इस्तेमाल होता है। डिलीट की का इस्तेमाल होता है टू इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी से जो है इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हम कुछ टाइप करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो उसको इरेज करने के लिए बैकस्पेस की का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी से किसी आइटम
को जो है वो डिलीट करना है तो हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। कैप्स लॉक की आती है, कैप्स लॉक की जो है यूज़ होती है टू टाइप द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स हो या फिर स्मॉल लेटर्स हो, इसके लिए हम कैप लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो जो भी आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, और जब कैप्स लॉक जो है आपका डिसेबल होता है तब जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है सब कुछ। ठीक है, देन नंबर लॉक की जो है ये यूज़ होता है टू इनेबल एंड डिसेबल द न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे जो भी आपका न्यूमेरिक पैड होता है उसे इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम नंबर लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विंडो की। विंडो की का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टार्ट द मेन्यू, टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए जो है हम विंडो की का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस बार की होती है तो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम जो है स्पेस बार की का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन टू वर्ड्स हो गया, टू अल्फ़ाबेट्स, अगर स्पेस प्रोवाइड करना है हमें तो स्पेस बार की का इस्तेमाल करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका टैब की। टैब की का इस्तेमाल किया जाता है टू मूव द कर्सर ओवर टू द राइट टू अ प्रीसेट पॉइंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। टैब इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ। तो ये लास्ट लाइन आप ध्यान में रखिएगा, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। पिछली लास्ट टाइम इससे जो है काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, इसमें स्टेटमेंट में आपकी दी गई है कि इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच टैब इज़ यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ, तो ये टैब की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया है, लाइक द क्वाड्री कीबोर्ड का एक टाइप बताया गया है, इसमें जो है 104 कीज़ होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देन कैप्स लॉक और नंबर लॉक कीज़ जो है इन्हें हम टॉगल कीज़ भी कहते हैं, बिकॉज जब भी इन्हें प्रेस किया जाता है ये टॉगल और चेंज कर देती है देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसीलिए हम टॉगल कीज़ भी इन्हें कहते हैं। देन शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट कीज़ जो है इन्हें मॉडिफायर कीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट हमने इनपुट डिवाइसेस को देखा, अब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। कुछ एक पॉइंटिंग डिवाइसेस जो कि यूज़ किए जाते हैं टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस आर इक्वल्ड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर। से जैसे कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एटसेट्रा। ठीक है, अब इन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया तो इन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। लाइक माउस, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, एक स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें कि 2 बटन्स होते हैं इसके अपर साइड में, और एंड ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल व्हील बिटवीन दिस बटन्स। ठीक है, माउस आपने देखा है, यूज़ किया है तो आपको पता है। ठीक है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होगा विच प्रोवाइड्स अ मीन्स टू इनपुट डाटा एंड कमांड्स इन ग्राफिक from by selecting through moving an arrow called the pointer on monitor. Then the mouse होता है, ये यूज़ होता है टू पोजिशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन, मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। माउस जो है वो इन्वेंट किया गया था बाय द डॉगलस एंगलवर्थ एंड एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर 1963। तो माउस का जो लेआउट है वो आपको पता है, आपने यूज़ किया है माउस। ठीक है, इसके इन्वेंटर का नाम ही आपको ध्यान में रखना है, डॉगलस एंगलवर्थ के द्वारा जो है इसे इन्वेंट किया गया था इन 1963। ठीक है, और ये जो आपका ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग का प्रोसेस होता है ये भी माउस के द्वारा जो है वो आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आप किसी आइटम को एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर रख देते हो मॉनिटर पे अपने, तो ये प्रोसेस जो है ये मॉनिटर के द्वारा ही आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। 3 टाइप्स ऑफ माउस के बारे में जान लीजिए, जैसे कि वायरलेस माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है और ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, देर आर 4 एक्शंस ऑफ माउस एज फॉलोज, लाइक द क्लिक और लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, सिलेक्ट होगी आइटम ऑन द स्क्रीन। डबल क्लिक से डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। राइट क्लिक का इस्तेमाल होता है टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द स्क्रीन। राइट क्लिकिंग इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करके आपने देखा होगा तो प्रॉपर्टीज़ उसकी आ जाती है। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ सामने आ जाती है। देन ड्रैग एंड ड्रॉप, जो आपको मैं पहले ही बता रहा था, जो ड्रैग एंड ड्रॉप का ये एक्शन है ये परफॉर्म किया जाता है माउस के द्वारा। इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट हमारा डिवाइस आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इस तरह का होता है, आपके सामने ये तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, एक ट्रैक बॉल है, एक अनदर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिव होता है एक माउस का। ट्रैक बॉल जो है वो यूज़ होता है टू कंट्रोल द कर्सर्स मूवमेंट एंड एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन।
ठीक है। कर्सर की मूवमेंट और एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली बुल्ट इन अ लैपटॉप में जो आपका पैड होता है उसमें मेनली ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस फॉर द माउस टू मूव ऑन द लैपटॉप। ठीक है। ट्रैक बॉल जो है यूज़ होता है ऑन अ CAD और CAM workstations, and sometimes seen on a computerized special purpose workstations such as the radar consoles in air traffic control room and sonar equipments on a ship or a submarine. नेक्स्ट हमारा डिवाइस आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल जो है आपने देखा होगा, गेम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है जॉयस्टिक का। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सभी डायरेक्शन में मूव करता है और कंट्रोल करता है द मूवमेंट ऑफ द कर्सर्स। जॉयस्टिक्स जो है वो यूज़ होते हैं इन फ्लाइट सिमुलेटर्स लाइक कैड और कैम सिस्टम एट्सेट्रा। जॉयस्टिक जो है एक सिमिलर डिवाइस है, सिमिलर टू द माउस, एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सुन एज यूजर स्टॉप मूविंग द माउस। बट जॉयस्टिक के केस में ये होता है कि जो पॉइंटर होता है वो मूवमेंट उसकी कंटिन्यू रहती है प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन में। ठीक है। जॉयस्टिक जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, 360 डिग्री में इसकी मूवमेंट अलाउ होती है। ठीक है। मूव करता है 360 डिग्री डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शंस में आप मान लीजिए। द नेक्स्ट डिवाइस आता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि यूज़ होता है फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर द मेन्यू सिलेक्शन। इस पेन में आपका होता है एक फोटो सेल इन अ स्मॉल ट्यूब जो कि सेंस करता है लाइट को फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट बिकम्स क्लोजर एंड जनरेट अ पल्स। इट इज़ यूज टू स्पेशली इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। तो PDA विच इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, इसमें जो है मेनली लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ स्क्रीन, हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन व्हेन इट हेल्ड ओवर अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन। देन बात करते हैं अबाउट द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करता है इनपुट को व्हेन द यूज़र प्लेसेस अ फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। टच स्क्रीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अभी यूज़ कर रहे हैं अपना स्मार्टफोन है। ठीक है। उसमें आप टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आप फिंगर टिप को जो है वो स्क्रीन पे प्लेस करोगे तो वहाँ से आप जो है वो कोई भी डाटा इनपुट कर सकते हो। टच स्क्रीन्स हैव एन इंफ्रारेड बीम। एक इंफ्रारेड बीम होता है जो कि दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन एंड एबिलिटी टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले टिपिकली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ touch screen. Touch screen is generally used in applications like ATM, hospitals, airline reservations और the supermarkets. Then next हमारा डिवाइस आता है which is barcode reader. barcode readers अगर आपने कहीं भी जो है किसी भी मॉल में शॉपिंग वगैरह की है तो आपको बारकोड रीडर देखने को मिला होगा। किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज़ करोगे तो वहाँ पर बारकोड रीडर्स लगे होते हैं। ठीक है। हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड बना होता है, उसी बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि यूज़ होता है फॉर द रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड। बारकोड रीडर जो है एक एमिट करता है बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट्स ऑफ द बारकोड इमेज. A light sensitive detector in a barcode reader identifies the barcode image by recognizing special bars at both the ends of the image. एक परफेक्ट एग्जांपल की बात करें तो सुपरमार्केट्स में जब बारकोड स्कैनर जो है वो रीड करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बारकोड जो है एक मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ द डार्क एंड लाइट इंक। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो, इसमें एक बारकोड बना हुआ है, स्ट्राइप्स जो है बनी हुई हैं विद द डार्क एंड लाइट इंक। तो इन्हीं को जो है वो रीड किया जाता है थ्रू दिस बारकोड रीडर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द OMR. OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिकल मार्क रिकोगनीशंस. दोनों टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल मार्क रीडर को ऑप्टिकल मार्क रिकोगनीशन भी कहते हैं। एक प्रोसेस होता है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क्ड रिस्पॉन्स. OMR इज मेनली यूज्ड to detect the marks on a paper. It used a beam of light that reflected on the paper with marks to capture presence and absence of the data. Mainly एग्ज़ाम्स के मार्क्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए OMR रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। OMR जो है इंटरप्रेट करता है द पैटर्न ऑफ मार्क्स इनटू द डाटा रिकॉर्ड एंड सेंड दिस
to the computer for storage, analysis and reporting. OMR वाइडली यूज़ होता है टू रीड द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जैसा कि हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें हमें एक OMR शीट मिलती है, हमें उसमें जो है वो फिल करने होते हैं, जो भी राउंड्स हैं उन्हें फिल करना होता है। बाद में ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू जो है वो सभी मार्क्स को डिटेक्ट किया जाता है। जो भी फील्ड हमारा डाटा होता है, हमने फिल किया होता है, उसे ये आपका डिटेक्ट करता है और एनालिसिस के लिए और स्टोर करता है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए कंप्यूटर में भेज देता है। ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR इसे हम कहते हैं। OCR जो है एक ऐसी टेक्निक है फॉर द स्कैनिंग ऑफ प्रिंटेड पेज। ठीक है, जो भी आपका प्रिंटेड पेज होता है उसे स्कैन करने के लिए OCR टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इसे ट्रांसलेट किया जाता है एंड देन यूजिंग द OCR सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज द इमेज ऑफ द ASCII टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल। ये ट्रांसलेट करता है एरे ऑफ डॉट्स को इनटू द टेक्स्ट that the computer can interpret as words and letters. OCR जो है वो widely used टेक्निक है for acquiring the textual data from the image। यानी एक इमेज से जो है उसे एक इमेज को स्कैन करके उसका टेक्सचुअल डाटा जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो आपकी OCR टेक्निक होती है। ठीक है, उसमें इट इज़ यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन सच एज द टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एट्सेट्रा। OCR technology जो है is being developed for the greater accurate recognitions and is also known as intelligent character recognitions, ICR भी हम इसे कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारी टर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस विच इज़ MICR। MICR की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी टर्म्स हम डिस्कस करें सभी की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। लाइक MICR, तो MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। तो MICR जो है इट रीड्स द कैरेक्टर्स बाय एग्जामिनिंग देयर शेप्स इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन इज देन पास्ड ऑन द कंप्यूटर। जो करेक्टर्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं यूजिंग अ स्पेशल इंक विच कंटेन्स आयरन पार्टिकल्स दैट कैन बी मैग्नेटाइज। तो ऐसे स्पेशल इंक से प्रिंटेड जो है जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये करेक्टर्स को जो है वो रीड करता है बाय एग्जामिनिंग देयर शेप इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड द इंफॉर्मेशन देन पास टू द कंप्यूटर। तो ये MICR का आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो। एक चेक को रिकग्नाइज करने के लिए जो है वो MICR का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। देन नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ स्मार्ट कार्ड। There are two kinds of smart cards like memory card and the microprocessor card। दो टाइप आपको ध्यान में रखने हैं स्मार्ट कार्ड के, मेमोरी कार्ड्स एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड जो है दे आर द कार्ड्स विच कंटेन्स ओनली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक। तो मेमोरी कार्ड जो है ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनमें होता है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट्स एंड सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक्स होते हैं। वहीं अगर हम माइक्रो प्रोसेसर कार्ड की बात करें तो दे कंटेन वॉलेटाइल मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स। द कार्ड इज मेड ऑफ अ प्लास्टिक, जनरली PVC स्मार्ट कार्ड्स, जनरली PVC विच इज़ स्मार्ट कार्ड जो है बने होते हैं आपके प्लास्टिक के। एंड स्मार्ट कार्ड्स आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशंस। देन बात करते हैं बायोमेट्रिक सेंसर की। तो बायोमेट्रिक सेंसर इसका भी इस्तेमाल आपने कहीं ना कहीं जो है वो अपने थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स लगाने के लिए किया होगा। एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिकॉग्नाइज करता है फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेड्स को ऑफ एन इंडिविजुअल। बायोमेट्रिक सेंसर जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस। एज बायोमेट्रिक सेंसर्स आर वर्किंग विद एक्यूरेसी, सो दीज आर वाइडली यूज्ड इन सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो। देन स्कैनर की बात करें तो स्कैनर का मेन वर्क स्कैन करना होता है। यूज़ होता है इसका टू कन्वर्ट द डाटा एंड इमेज ऑन अ पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्म। यानी जो भी आपका डाटा जो है इमेज के ऊपर बना हुआ है और पेपर के ऊपर बना हुआ है उसे स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में ये
कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है ये, जो कि लाइट का इस्तेमाल करता है एज अ इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट द इमेज इनटू द इलेक्ट्रिक फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। स्कैनर्स जो है ये यूज़ होते हैं फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म दैट कैन बी मॉडिफाइड और मैनिपुलेटेड लेटर ऑन। स्कैनर्स जो है वो स्टोर करते हैं इमेजेस को इन बोथ ग्रे स्केल एंड कलर मोड, ग्रे स्केल में भी और कलर मोड में भी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर्स की बात करें तो इसमें आते हैं आपके हैंड हेल्ड स्कैनर्स, फ्लैट बेड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड स्कैनर्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। हैंड हेल्ड जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में एंड कैन बी हेल्ड इन हैंड, हाथ में लेके हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर लेस एक्सपेंसिव एंड लेस वाइड। हैंस in order to scan a single page image multiple passes are required। यदि आपको सिंगल पेज इमेज को जो है वो स्कैन करना है तो मल्टीपल पासेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, बट देयर हैंडीनेस इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ द हैंड हेल्ड स्कैनर। देन बात करें फ्लैट बेड स्कैनर्स की, तो ये लार्ज होते हैं साइज़ में और मोर एक्सपेंसिव होते हैं दैन द हैंड हेल्ड। दे क्रिएट द हाई क्वालिटी इमेजेस। फ्लैट बेड स्कैनर्स जो होते हैं इनका जो है वो फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर प्रिंटेड इमेज को स्कैन किया जाता है। स्कैन इज प्लेस, ठीक है। दिस स्कैनर्स कैन स्कैन अ पेज इन अ सिंगल पास। सिंगल पास में जो है ये पेज, पूरे पेज को स्कैन किया जा सकता है इनके थ्रू। देन नेक्स्ट टाइप आता है आपका ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर्स जो है वो मीडियम साइज़ के होते हैं विद अ रोलिंग ड्रम। शीट जो है द शीट इज़ फेड थ्रू द स्कैनर सो दैट द ड्रम रोल्स ओवर द एंटायर शीट्स टू बी स्कैन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल आपने किया है, माइक हम इसे कहते हैं। वी कैन सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस जिसे हम माइक्रोफोन और माइक कहते हैं, ठीक है। माइक जो है वो कन्वर्ट करता है द रिसीव्ड साउंड को इनटू द कंप्यूटर्स फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड डिजिटल साउंड और द डिजिटल ऑडियो। आजकल अगर आप जो है वो जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए लैपटॉप्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनमें जो है वो ये फीचर्स ऐड ऑन होता ही है। जो भी आपका डिजिटल रिकॉग्निशंस, ठीक है, ऑडियो रिकॉग्निशंस होता है, स्पीच रिकॉग्निशंस होता है, उसमें आप कंप्यूटर को जो है वो कमांड देख सकते हो थ्रू योर वॉइस। वहाँ पर ये जो आपका माइक्रोफोन है डिजिटाइज साउंड होगी, ठीक है। ये इसमें एक साउंड कार्ड का इस्तेमाल होता है। साउंड कार्ड का इस्तेमाल क्यों होता है? टू कन्वर्ट द वॉइस इनटू द डिजिटल फॉर्म यू नीड एन एडिशनल हार्डवेयर विच इज़ नॉन एज द साउंड कार्ड। तो आप कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो कमांड दे सकते हो थ्रू योर वॉइस, बोल के आप कमांड दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी वॉइस होगी ये उससे जो है वो ये साउंड कार्ड कन्वर्ट कर देगा इनटू द डिजिटल फॉर्म। Sound is used most often in multimedia where we can make our presentations more attractive using recorded narrations, music or the sound effects. Microphone जो है it can be attached to a computer to record a sound. Nowadays microphones are also being used with speech recognition softwares. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं आजकल कंप्यूटर में ऑलरेडी एडवांस होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप उसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो अपने वर्ड में, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कोई भी स्टोरी टाइप कर सकते हो थ्रू योर वॉइस। देन नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वेब कैम। वेब कैमरा हम इसे कहते हैं, ठीक है। एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस होता है वेब कैम। And webcam is a digital camera attached to the computer and can be used for the video conferencing, online chatting, etc. एक कैमरा जो है वो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ जो कि अलाउ करता है सभी को those are connected to the internet to view either a still picture or motion video of a user or the object। तो ये वेब कैम है, ठीक है। देन बात करें पीसी कार्ड की, तो पीसी कार्ड जो है एक क्रेडिट कार्ड साइज़ का मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है जो कि फिट हो जाता है इनटू अ पर्सनल कंप्यूटर, यूजली अ नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर में, ठीक है। प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ अ पीसी कार्ड इज़ द टेलीकम्युनिकेशंस मॉडेम फॉर द नोटबुक कंप्यूटर्स। अब ये सभी जो है इनपुट डिवाइसेस थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पर बात करेंगे। जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर के आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो